अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस लाइफ रिहैब के एडिक्शन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खदीजा मलिक। नाज़रीन, जैसे कि हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम आपको मुख्तलिफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और एडिक्शन के हवाले से अवेयरनेस देते रहे हैं, जिसका आपकी जानिब से हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी सिलसिले कार को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ, जिस पर बात करने के लिए हमने फोकस लाइफ रिहैब के माहिरीन के पैनल में से जिन्हें दावत दी है वो हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी, चीफ मेडिकल डायरेक्टर फोकस लाइफ रिहैब। वेलकम टू द शोज़ डॉक्टर नदीम कुरैशी। थैंक यू फॉर हैविंग। सर, जैसे कि आजकल आपके पास एडिक्शन के केसेस आते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? बाइपोलर डिसऑर्डर आजकल बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और पब्लिक में इसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान तो है इस टर्म की, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले ये एक मूड डिसऑर्डर है। जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस है उनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स में, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे कि ड्रग यूज़ डिसऑर्डर, जैसे कि मूड डिसऑर्डर। इसके अंदर 4 तरह के डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से एक डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली एक वो मूड डिसऑर्डर है जिसमें 2 तरह के मूड डिसऑर्डर की फ्लक्चुएशंस या स्विंग्स होते हैं। या मरीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर तेज़ यानी कि मैनिया में चला जाता है, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसी वजह से इसको बाइपोलर, ये एक बेसिकली तो मिसनोमर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा कि एक दफ़ा वो मैनिया में जाएगा और दूसरी दफ़ा डिप्रेशन में जाएगा। कुछ मरीज़ जो हैं वो सिर्फ मैनिया में ही जाते हैं, कुछ मरीज़ सिर्फ डिप्रेशन में ही जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक वो तरह का डिप्रेशन है जिसमें सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, मैनिया भी होता है। तो इस वजह से हम इसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन इसकी जो सही टर्म है वो है बाइपोलर डिप्रेशन या मैनिक डिप्रेशन। प्रीवियसली इसको मैनिक डिप्रेशन कहा जाता था, आजकल के दौर में इसे बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। क्योंकि ये कॉमन बहुत है इसलिए इसके साथ सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि डिसऑर्डर आ गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात क्या होती हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात 2 ही तरह की हो सकती हैं। अगर तो वो मैनिया फेज़ में है तो उसकी मैनिया की जो है सिम्टम्स और अलामात होंगी, और अगर वो डिप्रेशन में है तो वो डिप्रेशन की सिम्टम्स होंगी। डिप्रेशन की सिम्टम्स जो है वो लोग ज़्यादा। साहब, मुझे ये बताएं कि मैनिया एक्चुअल है क्या, उसमें क्या क्या आ जाता है? मैनिया बेसिकली नॉर्मल मूड की बहुत ही, यानी नॉर्मल जो खुशी का मूड है या बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का मूड है, वो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म में जब किसी आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के आइडियाज़ हों और वो बहुत ही एक्सट्रीम दर्जे के बिहेवियर्स शो कर रहा हो, तो वो यानी वही बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, लेकिन अगर वो उसकी बहुत सीवियर फॉर्म में हो तो उसको हम मैनिया कहेंगे। इसको उर्दू में मालिया खौलिया कहते हैं। जैसे कि किसी एक बात पे अड़ जाना या किसी एक बात को करते जाना, तो ये बेसिकली मैनिया फेज़ है। लेकिन टिपिकल मैनिया की जो सिम्टम्स हैं वो होती हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। नॉर्मल आदमी में जो एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी की नॉर्मल स्टेट के मुताबिक होती है, लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। नॉर्मल आदमी खुशी के मौके पे खुश होता है और उसके मुताबिक खुश होता है, लेकिन ये आदमी बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। और ये नॉर्मल आदमी अपनी नॉर्मल आदत के मुताबिक बातचीत करता है। कुछ लोग ज़्यादा बात करते हैं, कुछ लोग कम गो होते हैं, लेकिन ये बंदा जब मैनिया फेज़ में होता है तो बहुत ज़्यादा बातें करता है। नॉर्मल आदमी को मुख्तलिफ़ ख्यालात आते हैं और वो दूसरों से शेयर करता है, लेकिन ये आदमी को इतने ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि वो इतनी तेज़ी से आते हैं कि वो एक ख्याल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे स्विच कर रहा होता है। इसको हम इंट्रूडिंग थॉट्स भी कहते हैं।
नॉर्मल ह्यूमन माइंड जो है वो 7 थॉट्स एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इस मरीज में हाई एनर्जी होने की वजह से उसका ब्रेन भी इतनी तेज़ी से काम करता है कि उसको इतने ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि वो उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। इसकी मैं सादी सी मिसाल आपको दूंगा जो कि आप आम आदमी के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे हम एक बहुत छोटी गाड़ी में बहुत बड़ी गाड़ी का इंजन डाल दें और उसको गियर में डाल दें, लेकिन वो गाड़ी चल ना सके, तो अब आप देखें कि वो गाड़ी क्या करेगी। वो गाड़ी चलेगी भी नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि लोग देख के हैरान होंगे कि इस गाड़ी को क्या हुआ है, कि ना ये खड़ी है ना ये चल रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है। या एक जहाज़ है, उसके चारों इंजन जो है आपने ऑन कर दिए हैं और उसको आपने गियर में डाल दिया है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी, वाइब्रेशन और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि देखने वाला आदमी हैरान हो जाएगा। कुछ इस तरह की सिम्टम्स होती हैं, लैक ऑफ स्लीप होती है, हाई एनर्जी, बग़ैर वजह के खुशी और बातें करते ही जाना, मुख्तलिफ आइडियाज़, और ये सारी चीज़ें मिल मिला के उसे एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स में ले जाती है, जो कि नॉर्मल इंसान के भी बिहेवियर होते हैं। तो इसे हम ओवरऑल, जब ये इस तरह की सिम्टम्स हों, तो इसको हम मैनिया फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? बाइपोलर को मैनेज दवाई और साइकोथेरेपी के साथ मैनेज किया जा सकता है, और इसमें बाकी बीमारियों की निस्बत इसमें दवाई का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये बेसिकली एक केमिकल इम्बैलेंस है। हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये केमिकल्स होते हैं, जो कि मूड केमिकल्स भी हम कह सकते हैं। तो इस बीमारी में मूड केमिकल्स जो हैं उनका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जब वो मूड केमिकल्स बहुत हाई चले जाते हैं तो वो मैनिया फेज़ में चला जाता है, जब वो मूड केमिकल्स लो हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस केमिकल इम्बैलेंस को हम दवाइयों के ज़रिए, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स के ज़रिए, एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स के ज़रिए और मूड स्टेबलाइजर्स के ज़रिए जब बैलेंस कर लेते हैं, तो वो जब नॉर्मल फेज़ में आ जाता है तो उसके बाद फिर हम उसकी थेरेपी करते हैं। यानी उसको उसकी जो मर्ज़ थी, जो कि उस वक्त उसको याद नहीं होता कि जब वो मैनिया फेज़ में था या डिप्रेशन फेज़ में था तो वो किस हालत में था, तो जब हम उसे फिर एजुकेट करते हैं और उसे बताते हैं कि आइंदा जब आने वाले दिनों में इस तरह की सिम्टम्स आने लगे तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है और अपनी दवाई को एडजस्ट कराना है, और अगर थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी लेनी है। तो इसमें दवाई और थेरेपी, लेकिन सबसे पहले दवाई से केमिकल इम्बैलेंस रिस्टोर होगा तो थेरेपी काम करेगी। सो इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेडिसिन का है, और ये मेडिसिन कुछ लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है, यानी कुछ महीनों के लिए लेनी पड़ती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे नाजरीन को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी नीचे दी गई वेबसाइट www.focusliferehab विज़िट कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।